आज हाँ शायद लेक्चर 4 होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। 1 में आपको फार्मूला बताए थे कुछ का, फिर 2 में फार्मूला बताए, तीसरा में आपको हर एक फार्मूला जो घन का हो, घनाभ का हो, बेलन का हो, शंकु का हो, गोला को, प्रत्येक पर मैंने इसको एक हिस्सा बताया कि कैसे सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी होता है उसका निकलता। अच्छा, आज हम लिख के रखे हैं एक्सरसाइज 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अच्छा, 13.1 6 हिसाब है, तो आज खत्म कर देंगे एक ही लेक्चर में 6 को। तो लिखा है 3 घनों, पहला क्वेश्चन इसका है 3 घनों, कौन किताब से? तो डॉक्टर किसी सिन्हा, ठीक है। और प्लस एनसीईआरटी उसको भी लेके चलेंगे हम, ठीक है ना। तो 3 घनों जिनमें प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर। देखिए पहला घन मान लीजिएगा तो समझ लेंगे, ये पहला घन है, ठीक है ना। ये यहाँ पे फर्स्ट घन मान लिया इसको हम, और जिसकी प्रत्येक भुजा कितना माने 5 सेंटीमीटर। घन का जो भुजा होता है बउआ वो इक्वल में होता है, यानी कि अब उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, बराबर होती है। देखो मेरे पास एक घन है, ठीक है ना, इसका देखो ये ऊंचाई हो गया, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, दोनों इक्वल, सब जो तीनों होता है डायमेंशन इसका, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, ठीक है ना। तो भुजा दिया कितना 5 सेंटीमीटर। अब कहता है कि 3 घन को जोड़कर, ध्यान देखिएगा, तो 3 घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। 3 घन को जोड़ेंगे, देखिए मैं घन जुटा हुआ कहीं मैं बनाता हूँ, क्या इसमें अंतर क्या होता है। देखिए घन बना रहा हूँ, एक घन बना, ठीक है ना, दूसरा घन जोड़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तीसरा जोड़ रहे हैं। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, 3 घन जोड़े, क्या लिखा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर घनाभ बनाया जाता है। इसको मिला घनाभ बनाए, देखिए मैंने बना कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। कैसे बनता है आप लोग मत सोचो, लेकिन मैंने बना दिया, ठीक है। अच्छा देखो, जब इसको मिलाए हैं बउआ तो देखो यहाँ ये 6 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर था, ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा, जो घनाभ की, तो घनाभ की लंबाई होगी ना, तो फिर घनाभ की पूरा क्या होगी लंबाई, तो इतना 5, ये भी 5, ये भी 5, टोटल कितना हो गया 15। अच्छा, घनाभ की चौड़ाई बोलिए तो सर यही तो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई तो 5 है सर, कहाँ बदला, कहीं बदला होता है क्या, 5 है। इसका ऊंचाई बोलिए तो ये भी 5 है। यानी कि जब 3 घन को जोड़े हैं, इसका चेंजिंग किसमें हुआ, लंबाई में चेंजिंग हुआ, ना कि चौड़ाई में, ना कि ऊंचाई में, ये दोनों में चेंजिंग नहीं हुआ। घन को जोड़े, एक घनाभ ला देंगे, एक घनाभ तो क्या उसका ऊंचाई घट जाएगा, ऊंचाई बढ़ जाएगा, नहीं, केवल आपको ये घन जो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, 3 घन हो जाएगा, फिर केवल लेंथ बढ़ा, ब्रीथ और हाइट कुछ भी इसका बढ़ने वाला नहीं है। यहाँ लिखेंगे जो बातें दिया हुआ है यहाँ पे आराम से, अगर फिगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, बताने के कैसे बनता है। यहाँ हल में लिख रहा हूँ उसको, हल में दिया है घन की भुजा, घन की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, और 3 घन को मिलाए। देखिए कहीं क्वेश्चन रहेगा 3 घन के, कहीं रहेगा 2 घन के, कहीं 4 घन, 5 घन, 6 घन, 10 घन, 20 घन, 100 घन, 1000 घन, उससे दिक्कत नहीं। घन में जब जोड़ते हैं केवल लंबाई पड़ता है। मानो कहीं को 100 घन को जोड़ना है तो फिगर नहीं बनाया वहाँ पे, 100 घन का पूरा पेजा भर दीजिएगा, वैसा बनेगा ही है। तो 100 को कहेगा तो मानो प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितना होगा 100 5 500 लंबाई होगा, बाकी चौड़ाई सब सेम रहेगा, ठीक है ना। तो घन को जोड़ने पर केवल लंबाई बढ़ता है, आपको चौड़ाई ऊंचाई एकदम सेम रहेगा। देखिए कहीं चौड़ाई घटा है क्या, नहीं, केवल लंबाई बढ़ गया यहाँ से। तो बोलेंगे तीनों घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ की, देखो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, बहुत 3 को मिलाया है, देखना ध्यान से, यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, ये भी होगा 5, और टोटल कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ बोलेंगे लंबाई हो जाएगा सर 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कोई पूछ दे इसका चौड़ाई, एकदम टेंशन नहीं लेना, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर रहेगा। देखिए चौड़ाई बदला क्या, नहीं ना, जहाँ इतना ऊंचाई हो सेम ऊंचाई करेगा, नो चेंज। अच्छा कोई पूछ दे ऊंचाई, हाइट, इसका हाइट देखिए यहाँ भी तो नहीं है, यहाँ भी तो नहीं है, यहाँ भी तो नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा। रेंज का भी मान 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ एक ही निकालना है, आपको मैंने सब बताया, आयतन हो चाहे वक्र पृष्ठ हो चाहे विकर्ण हो, ठीक है ना। तो पूछ रहा है आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ के
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा फॉर्मूला 2 × LV प्लस BH प्लस LH। बहुत आसान है ये, आराम से ना, LV BH LH। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, कहाँ लगा देंगे। LB, L का मान बोलिए 15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। B का मान बोलिए 5 सेंटीमीटर, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे। फिर B का मान बोलिए 5 सेंटीमीटर, H का मान बोलो 5 सेंटीमीटर, फिर प्लस L का मान 15 सेंटीमीटर, H का मान 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगा। 2 करेंगे 15 × 5 = 75 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 15 × 5 = 75 हुआ, सेंटीमीटर होना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के स्क्वायर, ये प्लस और प्लस, 5 × 5 = 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 15 × 5 = 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आपको, नीचे दिख रहा होगा। चलिए अब क्या करें, यहाँ से देखिए जब सबको जोड़ते हैं तो जो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो गुना कर बन जाएगा। 75 75 150 है ना, जोड़ दीजिए का रहता है 5 5 10 5 15 15 के 5 हाथ में रहा 1 और 7 2 9 9 7 16 16 1 17 175 सेंटीमीटर के स्क्वायर। और इसको 2 से हमको गुना करना पड़ेगा, तो 5 दूना के 10 हाथ में रहा 1, 7 दूनी 14 1 15 हाथ में रहा 1 1 दूना 2 1 3 350 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये होगी पूरी आपके आंसर। तो कितना हो घन बोले, 2 घन जोड़िए 3 घन जोड़िए, केवल इसका लंबाई में चेंज होगा, बाकी ऊंचाई और ब्रीथ यानी कि चौड़ाई में कोई चेंज नहीं होगा बच्चे। तो आप समझ गए कि सबको, अब इसको आराम से नोट कीजिए। अच्छा, इससे एक में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। अब कहा था 2 घन को जोड़िए, उसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 2 घन को जोड़ेंगे तो लंबाई हो जाएगा 8 8 16, तो इसके निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन आराम से बनेगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। कार्डबोर्ड के 2 बक्से भिन्न साइज के बनाए गए हैं। कार्डबोर्ड समझते हैं, कूट, तो कूट के 2 बक्सा बनाया गया अलग अलग साइज। इसके मेरे पास कूट का बक्सा है, ये घन टाइप का है, लेकिन वो बनाया गया घनाभ टाइप का, जिससे मैं दिखाता हूँ। घनाभा मेरे पास है, जो कूट का बना होता है उसको बोलते हैं कार्डबोर्ड। देखिए मेरे पास बने हुए कार्डबोर्ड, ठीक है ना। तो घनाभा कितने का है, तो एक जो है बड़ा है, एक छोटा है, ठीक है। 2 बनाया गया अलग अलग, भिन्न मतलब अलग साइज की। तो एक देखिए बड़ा आकृति है, छोटा आकृति है। तो बड़े बक्सा की बीमाएं, देखिए बीमाएं 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा होता है सबसे बड़ा लंबाई में कौंटिंग आएगा, एल का मान 20, बड़ा बक्सा ही है 20 मान लिए। अच्छा बड़ी एल, और जो उसके बाद उससे होता है बी होता है छोटी एल, उसके बाद जो ई होता है वो कितना होता है ऊंचाई यानी 5 सेंटीमीटर। देखो सबसे लंबाई हो गया, उसके बाद चौड़ाई होता है, उसके बाद क्या होता है, तो ये बड़ी एल से बड़ी बक्सा, बड़ी बी से बड़ी बक्सा, और बड़ी एल से बड़ी एल है ना, बड़ी बक्सा। फिर छोटा बक्सा बनाया दिया 16 12 4, तो 16 हो गया लंबाई, 12 होगा चौड़ाई और 4 होगा ऊंचाई, ठीक है। इतना चीज आपको दिया हुआ है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त कार्डबोर्ड ओवरलैपिंग के लिए वांछित है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। दोनों को निकालेंगे कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसको क्या करेंगे, बच्चे कि पूरा जो है उसका 5%, ये दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% ओवरलैपिंग में चला जाता है, उसको जो हमें हो जाएंगे चला जाता है, ठीक है। तो बोलता है इसका 200 बक्से है और उसको 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कीमत है, ठीक है ना। कितना पैसा इसका होगा, तो समझिए ऐसे समय आने वाला है तो भूलते रहेंगे। तो मैं हिसाब को बताता हूँ, अब आराम समझना, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। हाल में देखिए, हाल में लिखेंगे दिया है बड़ा बक्सा की देखो एक बात है ना, यहाँ जो 20 रुपया है प्रति मीटर वर्ग है, प्रति वर्ग मीटर है, यानी कि प्रति माने 1 मीटर स्क्वायर। तो खर्चा है 1 मीटर स्क्वायर, रुपया का मूल्य क्या रुपया है 20 रुपया, यानी 1 मीटर स्क्वायर जगह है उसका दाम है 20 रुपया। तो सबको बदलना पड़ेगा मीटर में, इतना बात ध्यान देना है ना। चलिए काम करते हैं। तो बड़ा बक्सा की लंबाई मैंने बड़ी एल बोलेंगे, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से चौड़ाई अगर बोल देंगे आपको, यानी कि बड़ी बी तो हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर। चलिए ऊंचाई बोल दीजिए यहाँ से, यानी बड़ी एच 5 सेंटीमीटर। इसका निकाल लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो बोलेंगे बड़ा बक्सा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़ा बक्सा का
पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी यानी कि एल बी बराबर देंगे प्लस बी एच प्लस एल एच। देखिए बड़ा तो बड़ा लेकिन कोई दिक्कत इससे नहीं है, कंफ्यूजन मत करना कि सर बड़ा वाला लिखना है आपको। यहाँ पर 2 हो गया ना और एल का मान देखिए 20 हो गया तो 20 सेंटीमीटर, बी का मान 15 सेंटीमीटर प्लस फिर बी का मान है 15 सेंटीमीटर गुने एच का मान है 5 सेंटीमीटर प्लस एल का मान बोलिए तो 20 सेंटीमीटर, एच का मान बोलिए 5 सेंटीमीटर। ये आप समझ के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, देखो बड़े ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चे, देखो 20 गुने 15 था, शून्य खत्म करो ठीक है ना, 15 देने के 30 यानी कि 300 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 15 पचे 75 सेंटीमीटर के स्क्वायर, अभी बचे 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ठीक है तक यहाँ तक किसी कोई तकलीफ नहीं है आपको। चलिए अब बच्चे क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 300 एक 475 हो गया तो 475 सेंटीमीटर के स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 गुना 10 और 14 1 15 14 8 1 9 950 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तक आपको किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब छोटा बक्सा चलते हैं, बोला छोटा बक्सा की लंबाई यानी एल का मान 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी बी का मान 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एच का मान 4 सेंटीमीटर। देखिए इसलिए आपको कल सिखाए थे हिसाब में कैसे किसी का निकाल सकते। देखिए सब वही आ रहा है ना, कि थोड़ा सा मूड चेंज कर रहा है ठीक है। तो यहाँ सीखेंगे छोटा बक्सा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटा बक्सा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला तो ये होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये फॉर्मूला किसे क्यों हो रहा है, घनाभ है ना, बक्सा घनाभ होता है। देखिए बक्सा को उसमें लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगा, ऊंचाई भी होता है बक्सा में। ट्राई करेंगे देखिए घर में जाकर के। तो यहाँ पे 2 हो गया बउआ, एल का मान बोलिए 16 सेंटीमीटर, और बी का मान 12 सेंटीमीटर प्लस बी का मान 12 सेंटीमीटर, एच का मान 4 सेंटीमीटर प्लस एल का मान 16 सेंटीमीटर और एच का मान 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको किसी को तकलीफ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। 16 गुने 12 करना सबको बड़े कठिन लगता है, कुछ नहीं करना, 16 पढ़ना आता है। 32 के 2 हाथ में रहा 3, 16 कम 16 16 3 19 192 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 12 से कितना होता है 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 16 कितना होता है 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बहुत लोगों को जोड़ना भी नहीं आता, तो आराम से बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ये 4 है 8 है, एक अंक एक साथ ठीक है। 8 4 12 12 2 14 14 के 4 हाथ में रहा, एक 6 8 6 4 10 और 10 9 19 19 1 20 हाथ में रहा, एक 1 2 यानी 2 गुने 2 ये सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गया। तो देखो 4 गुना के 8 0 के 0 गुना के 4 408 सेंटीमीटर की हो गया स्क्वायर। देखिए बच्चे ऐसा ऐसा कई बक्सा है, 200 बक्सा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऐसा कई बक्सा है 200 बक्सा, तो यहाँ भी 200 गुना करेंगे, यहाँ भी 200 गुना करेंगे। बात आगे करेंगे हम सब क्वेश्चन को मिटा करके, इसको आराम से आप लिखें। देखिए बच्चे यहाँ सोल्यूशन करते हुए सब मिस्टेक हो गया क्या कि ये जो जूट क्या आएगा 304 होगा ठीक है ना, तो हो जाएगा 608 ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूज मत करना, इसको जोड़िएगा 304 आएगा, गुना जोड़ने में मिस्टेक हो गया, इसको गुना किया 608 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा ठीक है बच्चे। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अब बोलेंगे देखो मेरे पास 200 बक्सा था है ना, तो 200 बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे पहले। यहाँ बोलेंगे क्योंकि 200 बड़ा बक्सा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो एक बक्सा कितना लाए थे बक्सा के, एक बक्सा के है 950 सेंटीमीटर का स्क्वायर था। कई सौ बक्सा है 200 बक्सा, यानी देखो एक बक्सा 950, कितना बक्सा बड़ा ऐसा है 200, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा बच्चे। ये गुना करके आपको 2 शून्य यहाँ 3 शून्य 95 5 दुना के 10 हाथ में रहा 1 2 दुना 18 1 19 है ना। यहाँ पर क्या शून्य 3 शून्य 1 शून्य 2 शून्य
देखो 1 शून्य आया, यहाँ पर 2 शून्य हो गया, 95 दूना कितना होता है 190, ठीक है ना, और 3 शून्य हो गया। चलिए उतना हो गया सेंटीमीटर के स्क्वायर। और यहाँ से बोलेंगे 200 छोटा बक्सा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 200 छोटा बक्सा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ 200 बोल रहा है ना, तो 200 करेंगे और ये आया था 608 सेंटीमीटर के स्क्वायर। हमारे यहाँ 2 शून्य नहीं है, अब गुना कर दो, 8 दूनी के 16 के 6 हाथ मेरा 1 0 0 हो गया, यहाँ बचा 1 14 के 12, तो 6 शून्य 2 शून्य इतना हो गया सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब कहता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो 5% है कहाँ जाता है, ओवरलैपिंग कहाँ जाता है, तो पूरा देखेंगे पूरा कितना होता है, दोनों जोड़ेंगे ना, छोटा वाला और बड़ा वाला बक्सा, तो बोलेंगे दोनों बक्सा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बक्सा जोड़ देंगे, ठीक है ना बाबा। तो हाँ 19 पर है 4 शून्य सेंटीमीटर के स्क्वायर, और 12 16 पर है डबल शून्य सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो दोनों बक्सा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जोड़ेंगे, उसका 5% निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद उसका खर्चा निकालेंगे। चलिए ओवरलैपिंग समझते हैं ना, जोड़े में चल जाता है तो उसको नहीं लेंगे, समझिए। यहाँ हो गया बाबा, इसको ऐड कर दीजिए आप, तो 2 शून्य के 2 शून्य लिखा जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, 6 और 0 6 रह जाएगा, 1 और 0 1 रह जाएगा, 9 और 3 9 2 11, ठीक है ना, और 2 और 1 1 2 1 3 कितना आ गया यहाँ पे टोटल 31 पर 31 16 डबल शून्य सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब इसका निकाल देते हैं, कई परसेंट 5%, तो बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% ओवरलैपिंग में समझते देखो, किसी का निकालना है 5%, आपको को पूछे कि 100 का 5%, 100 का, तो 100 का 5%, तो परसेंट हटाने के लिए 100 से भागा देते हैं, क्या कर दिया पूरा भाई, कितना आ गया 5। तो किसी का 5% बोलेगा, कोई x का 5%, x का, तो x गुने 5%, तो परसेंट को हटाएंगे 100 से, क्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इतना का 5% निकालेंगे, इतना का 5% होगा तो हो जाएगा आपको कितना, ध्यान रखिएगा सर, 31 16 पर डबल शून्य, अब भागा देंगे 5%, यानी कि 5% हुआ ना, तो 5 से क्या कर देंगे आप, कोई दिक्कत ध्यान रख ले, हटेगा, तो शून्य जब यहाँ से 100 से भागा देगा तो परसेंट क्या खत्म हो जाता है, तो ये 2 शून्य खत्म हो गए बेटा बच्चे, इसको गुना कर दो, तो 6 बचे के 20 हाथ मेरा 1, 5 एकम 5 5 3 8 हो गए टोटल, फिर यहाँ 5 एकम 5 5 हटा देगा, और 15 के 15 580 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया टोटली। अच्छा अब क्या करेंगे, जो ओवरलैपिंग होगा उसको भी जोड़ेंगे, जैसे कि आप समझिए मैं जो किसी घन को जोड़ूंगा, तो जो ये पार्ट आपको इसे घर यहाँ पे आ ला देंगे, सपोज मान लीजिए कोई घन यहाँ पे आ गया, मान लीजिए इस तरह से कुछ दे यहाँ पर, तो जो इसको सपोज मानिए जोड़े हैं, तो ये जो मेरा जुटने का नियम हुआ, तो इसका भी तो खर्चा लगेगा ना, ये जुटे तो 100 लोहा मेरे पास सही है, इसका भी खर्चा लगेगा, तो ओवरलैपिंग का भी खर्चा जुटेगा ना, तो आप बोलेंगे टोटल, यानी कि ओवरलैपिंग सहित कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कुल कितना था, इतना समझ लेंगे, 31 16 डबल शून्य सेंटीमीटर स्क्वायर, और ओवरलैपिंग कितना आया 15,580 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ सकते हो आप लोग, इतना ओवरलैपिंग में चल गया था, उसको जोड़े यहाँ पर, अब समझे, शून्य के शून्य और 8 0 यहाँ पे 8 हो जाएगा, 5 6 11 हाथ में रहिए, 5 6 6 1 7 और 1 और 1 2 32 71 80 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है बाबा। अब इसका निकालना है खर्चा, तो देखो हमको जो बातें कहा था सेंटीमीटर में नहीं, कहाँ कहा था मीटर में, इसको बदल लेंगे, कहाँ बदलेंगे बाबा, मीटर में, तब 32 71 800 बटे हो जाएगा, सेंटीमीटर का, उसको कहाँ बदलेंगे मीटर में,
देखो सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो कई सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो 2 बार 100 से भागा देंगे, ये आ जाएगा मीटर के स्क्वायर में। जैसे कहीं जाता बाबा कि आप 100 सेंटीमीटर है, कई सेंटीमीटर है तो 100 से भागा देंगे, मीटर बदल देंगे, नहीं होता 1 मीटर। तो कोई 1 सेंटीमीटर 100 से भागा है, कई गो है 2 गो ना है, 200 से भागा देंगे। अरे 2 को 100 से भागा देंगे, ये कट गया। चलिए और यहाँ पे काम करते हैं, तो ऊपर हो गया 32 71 8, नीचे कई शून्य हो गया, पर 3 शून्य, सेंटीमीटर के स्क्वायर, मीटर के स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, देखो नीचे 3 शून्य 16 का अंक के बाद होगा 3 अंक के बाद, 3 शून्य है ना होगा 16 3 अंक के बाद, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं, यहाँ होगा, है ना। तब 32.718 मीटर के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या हल करते हैं, यहाँ कहता है कि प्रति वर्ग मीटर, क्या दिक्कत, प्रति वर्ग मीटर का खर्चा 20 रुपया है, यहाँ कितना आया 32.718 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलते प्रति माने 1, तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का कीमत क्या रुपया, 20 रुपया प्रति माने 1। अच्छा कितना कार्डबोर्ड आया 32.718, इसलिए बोलेंगे 32.718 मीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का कीमत, तो 20 को गुना कर देंगे, यानी कि 32.718 गुने कई रुपये 20 रुपये। हाँ इसको यहाँ से कर दीजिए, से क्या सुनाएगा 3 शून्य, 1 तो 1 कट गया, तो फिर इसको काट सकते हैं आप यहाँ से, या मत काटो तो गुना कर डायरेक्ट छोड़ दो ना, तो गुना कर दो यहाँ से 8 दुना के 16, कोई दिक्कत नहीं, 1 दुना के 2 1 3, 7 दुना के 14, ठीक है बाबा। और हाथ में रहा 1, 2 दुना के 4 4 1 5, 3 दुना के 6 आया, कोई दिक्कत है। बटा कितना आ जाएगा 100 ना, ये रुपया हमारा, ठीक है। दशमलव का अंक के बाद होगा 2 अंक के बाद, तो यहाँ आएगा मतलब यानी कि 654.36 रुपया, ये आपको हो गया आंसर। तो बड़ा लंबा हिसाब था, थोड़ा समझने के व्यक्ति से आप इसको घर में वीडियो को 2 बार देखिएगा तो को सारी बातें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। अब इसको आराम से लिखिएगा। अब हम क्वेश्चन 3 पर लेकर चल रहे हैं आपको। एक शीतगृह की लंबाई चौड़ाई की दुगनी, देखिए कोई जो लंबाई है शीतगृह, शीत समझते हैं आप लोग, देखो कोई घर मान लो, ठीक है ना, उसको बस हो गया शीतगृह, या फिर जहाँ पानी की पौधे वौधे लगाए जाते हैं उसको भी बोल सकते शीतगृह, ठीक है। कोई घर के आकार का होता है, कोई रूम के आकार का होता है, ठीक है शीतगृह, जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगना है। मानो चौड़ाई रहेगा 2 मीटर, तो लंबाई कितना होगा उसका दुगना 4 मीटर, ठीक है ना। अच्छा तो इसकी ऊंचाई भी दिया है कितना 3 मीटर, तो दरवाजे सहित इसके 4 दीवारों का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करिए। तो कोई रूम या कमरा किस टाइप का होता है, घनाभ आकृति का होता है, तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए हमको चाहिए एल भी चाहिए और बी भी चाहिए और एच भी चाहिए। यहाँ केवल एच मालूम है, लेकिन जो एल बी में संबंध दिया हुआ पता उसका कंफर्म नहीं है, तो पहले 4 दीवारी के क्षेत्रफल से एल बी पता कर लेंगे, उसके बाद हम पता कर लेंगे इसका आयतन। पहले जो बातें उसमें लिखा हुआ उसमें समझ लेंगे। क्या लिखा हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी, अरे कौन दुगना है, लंबाई किसका, चौड़ाई की, और चौड़ाई को मानेंगे, तो माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, माना कि शीतगृह की चौड़ाई यानी b बराबर x मीटर। सोचिए अगर ये चौड़ाई हो गया b x मीटर, तो लंबाई कितना होगा बउआ, उसका दुगना, x का दुगना 2x मीटर। क्या बोला है, शीतगृह की लंबाई जो होगा चौड़ाई के दुगनी, तो चौड़ाई मैंने माना x मीटर, इसका दुगना कितना हो जाएगा 2x मीटर, 1 होगा। चलिए और ऊंचाई देखो दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई h का मान 3 मीटर, आप समझिए। उसके बाद दिया 4 दीवारी का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बोलेंगे 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 108 मीटर के स्क्वायर। घनाभ के वक्र पृष्ठ बोलिए चाहे 4 दीवारी का क्षेत्रफल बोलिए, एक ही बात होता है। देखिए
दीवार लंबा होता है और ऊंचा होता है, दीवार चौड़ा होता है और ऊंचा होता है। तो इसमें एक फॉर्मूला इसका होता था कि 2h इंटू एल प्लस बी बराबर 108 मीटर के स्क्वायर। यहाँ 2h, एच का मान बोले 3 मीटर, एल प्लस बी, तो एल का मान देखिए यहाँ पर हुआ है 2x मीटर, और बी का मान है x मीटर बराबर 108 मीटर के स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं, 3 दूना के 6 मीटर, और देखिए यहाँ पे 2x मीटर है, x मीटर है, तो 2 कितना हो गया 3x मीटर बराबर 108 मीटर के स्क्वायर। दोनों गुना में आ गया। देखो यहाँ तो छोटी या के 18, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, छोटी या के 18 कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और यहाँ हो गया x रहेगा, और मीटर गुने मीटर, मीटर के स्क्वायर। फिर समझ गए, छोटी या के 18 कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और देखो ये 100 करेगा, और मीटर गुने मीटर, मीटर के स्क्वायर बराबर 108 मीटर के स्क्वायर। मीटर मीटर स्क्वायर कट गया, यहाँ बच गया 18x बराबर 108 मीटर, 108 केवल, मीटर मीटर नहीं। अच्छा x में कितना गुना है 18 गुना तो भागा, तो 108/18 और ये 18 का 18 का टोटल से x में कितना आ गया 6। 18 का पढ़ना आता होगा उत्तर में ना, तो जाएगा माचो वहाँ पे, तो x पर कितना आ गया 6। अब निकाल लेंगे चौड़ाई, तो देखो x क्या माने थे चौड़ाई को ना, तो बोलेंगे यहाँ से इसलिए शीत गृह की चौड़ाई, शीत गृह की चौड़ाई यानी कितना माने थे x मीटर। देखो जहाँ से चौड़ाई माने थे x मीटर, x में कितना आया 6, तो चौड़ाई हो गया 6 मीटर। और लंबाई बोल देंगे यहाँ से, लंबाई से कितना होगा सब दुगुना ना, तो 2x मीटर, 2x मीटर, तो 2 गुने 6 मीटर, 6 दुना के 12 मीटर। अब बोलेंगे अब इसका आयतन निकालना, किसका आयतन शीत गृह का आयतन, शीत गृह का आयतन। तो कैसा गिरते का है घनाभ, घनाभ का आयतन एक ही बात हुआ ना, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच कर दीजिए। एल का मान 12 मीटर, बी का मान 6 मीटर, इसका मान 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं आपको। 12 6 72, 72 गुने 3, तो किसी कराने है तो एक बार एक स्टेप लिख लो वहाँ से, 12 6 72 और गुने कितना हो गया 3, 1 मीटर, 1 मीटर, मीटर के मीटर होगा 3 गुना, तो मीटर क्यूब, 3 दुना के 6, छोटी 21, 216 मीटर क्यूब हो गया। ये आंसर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बड़ा आसान था, तो समझने का चीज़ था। ठीक है बच्चे, कहीं से हमको LBH मालूम होना चाहिए, कंडीशन दिया हुआ था, अप्लाई कर दिया, आपको ये सारी बातें यहाँ पे आ गई। ठीक है बच्चे, देखिए इसको आराम से। आइए बच्चे, क्वेश्चन हम 5 पर लेके चल रहे हैं, तो तुरंत आप घूमिएगा सर 4 क्या हुआ, 4 को नहीं आता है आपको, तो आइए करता है तोहरबाजी, तो समझ लो। देखो कैसे बनते हैं, जैसे कि पिछला वीडियो में बताया था आपको बेलन का क्वेश्चन, कि बेलन की त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया 13.5 सेंटीमीटर। उसे बताए थे एक बार लेकर के बेलन में त्रिज्या कुछ और था और उसकी ऊंचाई कुछ और थी, और बताया गया था उस टाइप से। सेम वैसा ही करना है, त्रिज्या भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया है, निकालना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है 2πh लगा देंगे इस फॉर्मूला में, ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर नहीं बनता आपसे तो पिछला वीडियो देखिए बताया लेक्चर 3, ये भी बन जाएगा। फॉर्मूला 2πr प्लस होता है, आयतन भी निकालना है, तब पाई आर स्क्वायर होता है, आर का मान मालूम है, इसका मान मालूम है, ऑटोमेटिक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको इसमें होगा। ठीक है ना, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर पूछ लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं। आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के क्या दिया हुआ है, बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। यदि उसका आयतन 314 सेंटीमीटर की हो तो उसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करें। पहले शंकु में पा देता हूँ, ध्यान से देखना पहले अच्छे से। ये होती है शंकु, ठीक है ना, और इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, तो ये जो हुआ त्रिज्या होता है r, ठीक है, और ये हो गया मेन ऊंचाई h, और ये होता है l तिरछी ऊंचाई। देखो तिरछा लग रहा है ना, तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई निकालना l का मान, तो l का मान कब निकलता हमको, जब हमको पता रहता r का मान और h का मान, क्योंकि l बराबर होता है r² प्लस h²। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से बताया फॉर्मूला इसका है ना। तो पहले कोशिश करेंगे कि सर r और h का मान निकालिए। देखिए r h का मान दिया, लेकिन अनुपात में दिया है, तो अनुपात में ऐसा नहीं होता है ना। दिया है कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 5:12, अगर कहीं अनुपात दिया रहे उसको मान लेंगे x। फिर मानने कंडीशन देखना, अगर इसका जो अगला पोर्शन दिया रहेगा सेंटीमीटर में तो मानेंगे सेंटीमीटर में, अगर आता मीटर में तो मानते क्या चाहिए मीटर में। हाँ देखो त्रिज्या है ऊंचाई है,
इसको मान लेंगे मानक अनुपातिक राशि कितना 5:12। हल में बोलेंगे माना की अनुपातिक राशि, अनुपातिक राशि हो जाएगा बउआ कितना है x सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जब इसको अनुपात को मान लें कितना है x सेंटीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी किसकी, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो हो जाएगा बउआ कितना हो जाएगा 5x सेंटीमीटर। देखो पहले त्रिज्या था कितना होगा 5, फिर ऊंचाई कितना होगा 12, तो बोलेंगे फिर ऊंचाई बराबर यानी कि h ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा कितना 12x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं है। इसका आयतन दिया है, किसका आयतन दिया है, शंकु के आयतन तो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है शंकु के आयतन, सॉरी 314 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आपको। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लिख देंगे आयतन का शंकु के, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/3 पाई का मान दिया है 3.14 और आर का मान दिया है कितना 5x सेंटीमीटर के स्क्वायर है, गुने h का मान दिया है 12x सेंटीमीटर बराबर 314 सेंटीमीटर के क्यूब, ठीक है बच्चे। काटेंगे इसको तो हो जाएगा 3 चौके 12, यहाँ बच गया 3.14 गुने 5×5 = 25 x स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ होगा 4x सेंटीमीटर। देखो ध्यान से इसको ऐसे हटाएंगे, नीचे आएगा कैसे सुनना दुश्मन आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 25 चौका 100, ये 4 कट गया बराबर यहाँ हो गया 314 सेंटीमीटर के क्यूब। तो ऊपर बच गया 314 गुने कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। तो x स्क्वायर गुने x क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर गुने सेंटीमीटर के क्यूब और 314 सेंटीमीटर क्यूब। ये से ये देखिए ये पूरा ही कट गया और यहाँ से ये भी कट गया, तो यहाँ बच गया x क्यूब बराबर यहाँ कितना बचा है 1। तो स्क्वायर क्यूब से क्या चाहेंगे क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है बच्चे, ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये ध्यान देना आप लोग। 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, तो यहाँ x का मान आ गया 1। अब बोलेंगे क्या बोलेंगे, त्रिज्या निकालेंगे किसकी, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी कि r का मान था कितना 5x सेंटीमीटर। तो 5x का मान बोलिए 1, तो 5 गुने 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये मत सोचना सर जितना दिया था तो कहीं आता है क्या, जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन है ना x का मान पे डिपेंड करता है वो। अब यहाँ से निकाल लेंगे ऊंचाई, ऊंचाई यानी h का मान कितना दिया था 12x सेंटीमीटर, तो 12 गुने 1 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। अब आता हमें लास्ट में क्या निकालेंगे, निकालना हमको l का मान ना, तिरछी ऊंचाई, यहाँ बोलेंगे तिरछी, बोलेंगे l स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r का मान बोलिए 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर, इसका मान बोलिए 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 5×5 = 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर है 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना रहेगा 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे। तो स्क्वायर से क्या चढ़ा देंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, स्क्वायर चढ़ा देंगे आप क्या होगा रूट, तो 169 सेंटीमीटर के स्क्वायर का रूट निकलेगा कितना 13 सेंटीमीटर। यही तो तिरछी ऊंचाई है ना, तो तिरछी ऊंचाई बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चे। तो पहले यहाँ लिखना उसके बाद ऊपर जाना, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, लिखो इसको। एक्सरसाइज का ये लास्ट है 6 नंबर। तो एक बेलन की ऊंचाई उसके व्यास का 2/3, देखिए मेरे पास 2/3 एक बेलन है और एक क्या है गोला की बात कैसे करके। तो उस बेलन की आयतन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर, यानी कि बेलन के आयतन और गोला के आयतन क्या है बराबर है। तो पहले काम करते हैं, जो जो बातें दिया उसको लिखेंगे, ठीक है। हल में देखिए थोड़ा सा दिया क्या है बच्चे, दिया बेलन की ऊंचाई व्यास का 2/3, तो पहले बोलेंगे बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना होता है d होता है 2r। कोई दिक्कत है तो समझ आएगा, समझ आया ना, व्यास क्या लिखे 2r। अच्छा ऊंचाई क्या बोला उसका, ऊंचाई जो बोला है बेलन की ऊंचाई उसके व्यास का 2/3, तो व्यास कितना हो गया 2r, तब व्यास का तो 2r का माने गुना कई तिहाई है 2/3, तो 2/3, यही कंडीशन है। फिर से एक बार
देखो व्यास डी लिखे, डी वगैरह क्या होता है 2r, व्यास जो होती है त्रिज्या के दुगुना हो गया, तो ऊंचाई जो है व्यास का 2/3, तो व्यास 2r हो गया, का माने गुना, और 2/3 तो 2/3 2/3, ठीक है। ऊपर गुना कर दुगुना के 4r/3, दुगुना के 4r/3। अच्छा, अब फिर दिया गोला की त्रिज्या कितना 4 सेंटीमीटर, लिखते हैं गोला की त्रिज्या, गोला के त्रिज्या हम मान लेते हैं r1 4 सेंटीमीटर, या मान लो छोटी यार कोई दिक्कत नहीं, 4 सेंटीमीटर, बढ़िया मान लो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कंडीशन क्या कहता है कि उस बेलन का आयतन, मान लो बेलन का आयतन गोला के आयतन के बराबर है। गोला की त्रिज्या दिया 4 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन का आयतन जो है गोला के आयतन के बराबर है। प्रश्न से कहता है, तो प्रश्न से लिखने यहाँ पे क्या प्रश्न से है कि बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन, बेलन के आयतन बराबर गोला का। चलिए बेलन का आयतन कितना होता है πr², कोई दिक्कत नहीं है। गोला का आयतन होता है 4/3 πr³, ये तो पाई पाई कट गया। अब आर मत काटना, इसको देखो गोला को जो माने हैं बड़ी आर माने, कौन सा माने हैं बड़ी आर, और बेलन के छोटी आर पे लिखा है, तो यहाँ बच गया r² गुने h बराबर, ये कैसे लिखिए r² हमें क्या लगेगा r², अब h का मान बोलिए ऊंचाई, किसका ऊंचाई बेलन की ऊंचाई कितना लिखा 4r/3, ठीक है ना। यहाँ हो गया 4/3 और r³ का, r का मान 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर के क्यूब, ये 4/3 कट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं है। देखिए r² गुने r कितना हो गया r³, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर क्या लिखा है ये 4 बार, तो 3 बार ना, 4 गुने 4 सेंटीमीटर के क्यूब। अब क्यूब से क्या चलाएंगे क्यूब रूट, चढ़ जाएगा आपको क्यूब रूट, यहाँ हो गया तो 4 गुने 4 सेंटीमीटर की क्यूब। यहाँ देखो क्यूब यहाँ 3 आया, तो 3 गो में 1, ये नियम का था क्यूब रूट का, यानी कि r का जो मान हो जाएगा 3 गो में 1 तो 4 हो गया भाई। अच्छा सेंटीमीटर क्यूब के लिए सेंटीमीटर, यहाँ जय को रहेगा, जय निकलेगा, जय को में 1, ठीक है ना। यहाँ दूर आता है, कुछ नहीं लिखा था, क्या रहता है दूर गो में 1, 64 का क्यूब कितना होता है 4 होता है, तो 4 सेंटीमीटर। ये किसका निकला बेलन के त्रिज्या, यहाँ बोलेंगे अतः बेलन के आधार की त्रिज्या यानी बराबर r बराबर के सेंटीमीटर। अरे बेलन से पता नहीं बाबा, फिर हाई त्रिज्या में होता है जी, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, हो गया आंसर आपका। लिखिए इसको, एक क्वेश्चन बताते हैं एग्जांपल से, है ना बाबा, लिखिए। देखिए बच्चे एग्जांपल नंबर 6 था, आपसे एग्जांपल नंबर 9 नंबर को छोड़कर सारा क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, केवल 9 नंबर नहीं बनेगा, वो काला थोड़ा हो जाएगा, मैं बताऊंगा उसको। तो पहले आप एग्जांपल भी बनाना कल है, और एक्सरसाइज तो पूरा बना ही दिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो करना क्या है आपको ध्यान से, एग्जांपल नंबर 6 में लिखा हुआ 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त के त्रिज्यखंड, पहले त्रिज्यखंड समझते हैं, देखिए त्रिज्यखंड, तो ये त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड हुआ ना, त्रिज्यखंड हो गया। तो इसकी कोण दिया है 120 डिग्री, मानो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। और इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ये होती है त्रिज्या, ये होगी त्रिज्या। और इसे मोड़कर शंकु बनाया जाता है, इस तरह मोड़ा जाता है कि दोनों त्रिज्या को मिला देंगे, इसको इसे मोड़ देंगे, क्या बनेगा शंकु। देखिए मोड़ रहे, इसको इसे मोड़ रहे हैं, इसको मोड़ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बन गया शंकु, है ना। देखो तब ये जो अबरी जो त्रिज्या था, ये त्रिज्या देखो ध्यान से, ये त्रिज्या था 15, इसका ये क्या बन गया एल, त्रिज्या को चाहिए 15 सेंटीमीटर, क्या बन गया एल, त्रिज्या को चाहिए 15 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकालना पड़ेगा और ऐसे निकालना पड़ेगा, तब तो निकलेगा आयतन ना। आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 πr², ये तो निकला हुआ, आर निकालेंगे और क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा थोड़ा सोच समझ के बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक देखिए यहाँ पे एक वृत्त पाड़ा गया, यहाँ से त्रिज्या काटा गया, ध्यान से देखिएगा, इसको काटा गया, ठीक है ना। तो मैं इसको काट के निकालता हूँ, देखिए कैसे निकलेगा ये। देखो ध्यान, इसको मोड़ कर दोनों त्रिज्या को मोड़ देते हैं, दोनों त्रिज्या को मिला देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों त्रिज्या को मिलाएंगे तो ये बन जाता है आपको शंकु,
इसी दोनों त्रिज्या को मिलाएंगे तो क्या बन गया शंकु, ध्यान से देखिएगा, ये बन गया शंकु, शंकु बन गया। अच्छा, तो ये जो त्रिज्या था इसका त्रिज्यखंड का, देखो क्या बन रहा है, त्रिज्या कुछ बन रहा है ना। अब देखो ये होता है चाप की लंबाई, ध्यान से देखिए, ये क्या होता है चाप की लंबाई, ये जो होता है चाप की लंबाई, बताए थे क्या होता है चाप की लंबाई। जब एक बार मुड़ता है इसे भगवा, देखो जब मुड़ता है तो बन जाता है वृत्त, बनता है ना। तो चाप की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि, देखिए परिधि एक बार घूम गया, एक बार घूमा तो क्या बना वृत्त की परिधि। ये जब घूमता है तो कैसा बन गया वृत्त, तो वृत्त की परिधि पर चाप की लंबाई बराबर, यही घुमा इसे इस टाइप से ना, देखिए यही घूम रहा है, देखिए यहाँ से ये चाप की लंबाई है ना, ये चाप की लंबाई है, इसको ऐसे मिलाते हैं, देखो घुमा एक बार, क्या बन गया वृत्त की परिधि। यहाँ बराबर होगा चाप की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि, ठीक है ना। यहाँ से हल में जो बातें लिखा हो उसको लिखेंगे, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड की त्रिज्या यानी कि r का मान 15 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड को मान लेते हैं बड़ी आर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बड़ी आर 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चे। और इसका थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री, यहाँ किसके बराबर होगा, चाप की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि। तो बोलेंगे इसे मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है। देखो ये घूम जाता है, वह वृत्त बन जाता है, वृत्त की परिधि बराबर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तब वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, चाप की लंबाई होता है पाई r थीटा बटे 180 डिग्री। याद कीजिए आप लोग, ये देखो पाई पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2r बचा, और r का मान कितना 15 सेंटीमीटर, थीटा का मान 120 डिग्री बटे 180 डिग्री, सुना सुना खत्म हो गया। तो काटिए इसको, 3 छक 18 और 2 छक 12, तो 2 से 2 कट गया, 3 पचे 15, r का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आया किसका वृत्त की, ये देखिए वृत्त की त्रिज्या आ गई कितना 5 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चे। अब हमको निकालना, देखो जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h निकालना पड़ेगा। तो l का मान मालूम है, h का मान निकाल देंगे, देखिए ये हाँ h निकलेगा ना, तो ये बड़ा होता है क्या होता है छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा, तो बोलेंगे चूंकि h स्क्वायर बराबर हो जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। l का मान 15 सेंटीमीटर के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, r का मान ऐसे बोलेंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आता आपको। चलिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 सेंटीमीटर के स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, घर क्या आ जाएगा 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे। ये स्क्वायर का मान आ रहा है, स्क्वायर से क्या चढ़ा देंगे रूट, 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 200 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 का तो नहीं निकलेगा, √2 हो जाएगा ये, और 100 का वर्गमूल 10 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, तो एच का मान है कितना 10√2 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका एच का मान। अब बच्चे फिगर आपको समझ में आया होगा, अब यहाँ से फिगर में मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत आता नहीं आपको, फिगर से मतलब नहीं आता, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब निकाल देंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 लिखा जाएगा, पाई का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, देखता भाई पाई का मान दिया हुआ क्या, पाई का मान 22/7 ही है, पाई का मान 22/7 है। और ये जो देखिए ये शंकु के ना, शंकु कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर, और गुने एच का मान आ गया 10√2 सेंटीमीटर। चलिए तो 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 ही है, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर 10√2 सेंटीमीटर, तो 1/3 कर देंगे, ऊपर से कोई जगह लिख दीजिए, तो ऊपर 22 गुने 25 गुने 10√2 बटा 3 गुने 7 सेंटीमीटर के क्यूब। इसको टोटल को आप गुना कीजिए, √2 का मान वहाँ रखिए, आपको ओवरऑल हो जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चे। तो आराम से इसको घर में हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक खत्म हो गया, आपकी होमवर्क हो गई 13.1 का पूरा, और एग्जाम्पल भी बना देगा आपसे, ठीक है ना। पूरा 2 लेक्चर देखिएगा आप लोग, पीछे वाला भी और इधर वाला भी, ठीक है, तो पूरा बनेगा।